दूर वासनाओं से रहकर मीरा सा इतिहास रच गया। दूर वासनाओं से रहकर मीरा सा इतिहास रच गया। दुनिया भर की क्रूर निगाहों से अपना संसार बचा कर, दुनिया भर की, पता नहीं कौन क्या बोलता है, दुनिया भर की क्रूर निगाहों से अपना संसार बचा कर मन के दीपक मन के दीपक नित्य जले पर रुका रहा आँखों का मर्यादा में पले प्रेम ने कभी नहीं अपनी मनमानी एहसासों और लगभग अंत में अंतिम मन के द्वार सदैव खुले पर खुले नहीं के वातायन। मन के द्वार सदैव खुले पर खुले नहीं के वातायन। जीने की आधार औषधि यहाँ जुगाता प्रेम रसायन। जीने की आधार औषधि रहा जुगाता प्रेम रसायन। जीवन भव के पार रहूंगा नौका लेकर खड़ा था। क्या बात है? जीवन भव के पार रहूंगा नौका लेकर खड़ा द्वार पर। अंक मार ले अंकित होगी तब अधरों की अमिट निशानी। मर्यादा में पले प्रेम ने कभी न की अपनी मनमानी एहसासों। आत्मा को मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, इस कविता का हमसे कोई संबंध नहीं। हाँ ठीक है, सब लोग जोड़ देगा। देखिए जोर से मत बोलिए। आइए अब थोड़ा ध्यान करो, जल्दी जल्दी।
विज्ञान और विज्ञान कहा शांति के अग्रदूत, ज्ञान और विज्ञान कहा शांति के अग्रदूत, सब कुछ दे देलक संसार के। ए भैया मिल गावा महिमा बिहार के। बहुत सुंदर मिल गावा महिमा बिहार, जय बिहार, बहुत सुंदर। ज्ञान और विज्ञान कहा शांति के अग्रदूत, सब कुछ दे देलक संसार के। ए भैया मिल गावा महिमा बिहार के। ए भैया मिल गावा महिमा बिहार के। आइए इसकी महिमा। दक्षिण में बसल है राज झारखंडवा, की उत्तर से घेरले नेपाल, पश्चिम में रसल बसल उत्तर प्रदेशवा, की पूर्व शोभेला बंगाल। दक्षिण में बसल है राज झारखंडवा, कि उत्तर से घेरले नेपाल, पश्चिम में रसल बसल उत्तर प्रदेशवा, कि पूर्व शोभेला बंगाल। और पीछे में घरेली झगमग गंगा मैया, पीछे में घरेली झगमग गंगा मैया, रख ले है दुनिया के तार के। ए भैया मिल गावा महिमा बिहार के। ए भैया मिल गावा महिमा बिहार के। ए भैया मिल गावा भैया मिल गावा महिमा बिहार के। राजनीति के खिलाड़ी रहले चाणक्य से, ज्योतिष में पानी नालंदा विक्रमशिला जान है जगवा, कि आर्यभट्ट ज्ञानी सुजान। अच्छा है। राजनीति के खिलाड़ी रहले चाणक्य से, ज्योतिष में पानी नालंदा विक्रमशिला जान है जगवा, की आर्यभट्ट ज्ञानी सुजान। तो योग सूत्र व्याकरण खगोल ज्ञान दे दे के, योग सूत्र व्याकरण खगोल ज्ञान दे दे के, ज्ञान दिलक ईश्वर दरबार के। भैया मिल गावा महिमा बिहार के। भैया भैया मिल गावा महिमा बिहार के। भैया मिल गावा महिमा बिहार के। राजा और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य से सुनाग और बिंबिसार। राजा विदेह और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य से सुनाग और बिंबिसार। महावीर बुद्ध गुरु गोविंद अंजोर देलन, गूंजल है सारा बहुत सुंदर है। गूंजल है सारा संसार। तो विद्यापति दिनकर के जैसन कविराज भेलन हो। विद्यापति दिनकर के जैसन कविराज भेलन, के न जाने कुंवर के तलवार के। ए भैया मिल गावा महिमा बिहार के। ए भैया मिल गावा महिमा बिहार के। ए भैया मिल गावा महिमा बिहार के।
वैशाली महिमा कूद गया पावापुरी पावन धरतिया की वैशाली महिमा पानावर शंकर के शोभे मंदिरवा यलन हल खुद भगवान ले ओढ़ा धाड़े भय श्री अनुरुद्धान अपान असुर की सैन्य को हनन लगे आना पड़ा बोध गया पावापुरी पावन धरतिया की वैशाली महिमा अपाना पर शंकर के शोभे मंदिरवा यलन हल खुद भगवान सेवा सत्कार अवपार प्यार संस्कार हे जी हे सेवा सत्कार अवपार प्यार संस्कार फैलावे ज्ञान परोपकार के हे भैया गाव महिमा बिहार के हे भैया गाव महिमा बिहार के बहुत खूब हे भैया गाव महिमा बिहार के हे भैया गाव महिमा बिहार के बहुत खूब बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर अभी आप सुन रहे थे दीपक कुमार को। शब्द, अर्थ, भाव, सुर, लय, ताल सबको मिलाकर वो अपनी कविताओं को उरूज के उस चोटी पे ले जाते हैं जहाँ की रोशनी में जिसकी कनक में तमाम सुनने वाले श्रोता लहालोट हो जाते हैं और उसी का मुजाहरा अभी आप देख रहे थे और तालियां आपके आंखों से निकल रही थी। इस दीपक कुमार के एजाज में एक बार और तालियां बजाइए आप लोग। और हम सब खुशकिस्मत हैं कि दीपक कुमार जैसा कोहिनूर, दीपक कुमार जैसा लाभ, दीपक कुमार जैसा नूर, दीपक कुमार जैसा नगीना हमारी झोली में है और वो हमारे एक बुलावे पर आते हैं और अपनी वाणी से हम सबको सराबोर कर जाते हैं। बहरहाल मैं आपको आप लोग सुना लिए एक अनाउंसमेंट के लिए आया हूँ। वो ये ठीक है ठीक नमस्ते मैम कि मैं इसलिए आया कि अब तक जो इस कवि सम्मेलन की निजामत कर रहे थे, संचालन कर रहे थे संजीत जी, वो खुद अच्छा गाते हैं, बढ़िया गीत गाते हैं, उनकी आवाज़ बड़ी शगुफ्ता है, बड़ी मीठी है, बड़ी मतवर आवाज़ है उनकी। तो और वो जो काम कर रहे थे निजामत करने का, मंच संचालन करने का, वो बड़ा कठिन काम है। मंच संचालन करना दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम है। वो इसलिए कि इसमें बहुत झूठ बोलना पड़ता है, झूठ भी ऐसा बोलना पड़ता है कि पकड़े नहीं जाए। एक बार ये यमराज ने, चित्रगुप्त महाराज ने कहा कि जाओ पृथ्वी पर से जो सबसे बदमाश आदमी है, झूठा आदमी है, उसको पकड़ के लाओ। वो यमराज चला, पृथ्वी पर आया, उसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, नेताओं के बीच गया, व्यापारियों के बीच गया, महिलाओं के बीच गया, सबके बीच गया, खिलाड़ियों के बीच गया, कलाकारों के बीच गया, उसको कोई आदमी नहीं मिला। अंत में थक हार कर वहां कहीं के कवि सम्मेलन हो रहा था, वो बैठ गया और उसने कवि सम्मेलन को देखना शुरू किया। तो जो आदमी निजामत कर रहा था उसको वो पकड़ा और यमराज के पास लेके चला गया। यमराज ने पूछा किसको ले आया सर? कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था। तो ये कैसे झूठा आदमी है दुनिया का? अगर सर ये आदमी इतने खराब कवियों के बारे में इतना बढ़िया अनाउंसमेंट किया कि जब लोग कविता पढ़ते तो एकदम थर्ड क्लास कविता होती, अब इतना बढ़िया पढ़ रहा था, तो इसीलिए हम उसको पकड़ कर ले आए हैं।
तो कुल मिला के निजामत करना बड़ा खराब चीज होता है, बहुत झूठ बोलना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं झूठ नहीं बोलता, कुरान कसम कर रहा है मैं झूठ नहीं बोलता। और यहाँ तो इसलिए नहीं कि जब यहाँ पर निरंजन श्रीवास्तव जैसे लोग बैठे हैं, शंकर प्रसाद जैसे बैठे हैं, विदेश्वरी बाबू जैसे लोग, बड़ा बड़ा झूठ बोलने वाले लोग बैठे हैं, तो वहाँ मेरी क्या साथ है कि हम झूठ बोले। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। मैं आवाज दे रहा हूँ संजीत भाई को जो मंच का संचालन कर रहे थे। आइए उनकी मीठी आवाज में तरन्नुम के साथ में पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आइए संजीत जी। सुंदर गीत में रख रहा हूं, उम्मीद है कि आपको अच्छा है। शांति बनाए। भाई भाई यहाँ क्यों लड़े रहे हैं, आपस में यहाँ क्यों झगड़े रहे हैं, कैसी गए नादानी, भाई भाई यहाँ क्यों लड़े रहे हैं, आपस में यहाँ क्यों झगड़े रहे हैं, कैसी गए नादानी, मत पूछो गजब है कहानी। गांधी के इस देश में किसने नफरत फैलाई है, गौतम की इस भूमि पर किसने ये आग लगाई है, किसने ये आग लगाई है। क्या थे तुम और क्या हो गए, क्या थे तुम और क्या हो गए, क्यों करते रहे नादानी, मत पूछो ये कहानी। भाई भाई यहाँ क्यों लड़े रहे हैं, आपस में यहाँ क्यों झगड़े रहे हैं, कैसी है जिंदगानी, मत पूछो गजब है कहानी। अहिंसा के इस देश में किसने खड़ग ये उठाया है,
गले मिला रखी थी वो मंच पर आए और कविता का पाठ। पर डीसी सर का तो सुनना ही है। आपकी आज रचना सुनेंगे सर? किसी भी समय सुनाइए सर, आपकी रचना तो रचना ही है। हम सुनने के लिए ऐसे हम भी आए हैं। सुनेंगे, सुन के जाएंगे। उसका शीर्षक है हौसला। मोबाइल ये हौसला यदि गए तो जिंदगी की ना अगर करके आम भी पिछले अगर बढ़ते करते रोज सारे जाएंगे और मुलाकात नाम थैंक यू। मेरे बाधा दूर पकड़ जाएंगे जिंदगी तेरी बनेगी पकड़ ले हौसला का दिल दामन बात तेरे होंगे देख जाऊं जी हाँ, थोड़ा काम भी था सर, तो ये हाँ चले गए टेहटा मैं अंकल वर्कन है ना विनय शर्मा विनय अच्छा हाँ हाँ लेके चले गए म्यूजिकल कर रहे हैं उसी में हम लोग वो छोड़िए घर अच्छा अच्छा इसी में हो आपको कॉल किए थे किसी कारण से सर? कॉल किए थे आपको कुछ कारण से? बात बताइए कुछ। अपनी तस्वीर आपकी मांग रहे थे एक के बाद। हौसला का है बड़ा तो मान जाए हौसला ही बात देता विश्व में कोई बात नहीं, एक भी कोई बैठा है तो सबसे बड़ा बैठा है। जिंदगी की दौड़ में संभल है आशा हौसला का साथ दे हौसला को साथ देता आठ नहीं है वो बढ़ाता विश्वास नहीं है शब्द वीणा का भी कार्यक्रम है आगे। तेरी अनोखी संपत्ति है और मैं आपको बता आपको मैं जोड़ी हूँ, उसमें आप हैं, मैं आपको ऐड कर दूँ, ठीक है? और मानो तो यही भगवान है उठो जाओ क्यों पड़े हो मन में तुम उठो जाओ क्यों पड़े हो सोच में तुम और बुलाकर तुम करूँगा मन मानो और इसको श्रेष्ठ करूँ विज्ञान जाऊँगा। बहुत सुंदर। मैं आदमी कभी रसीद डॉक्टर रसीद रसीद से निवेदन करता हूँ नहीं, मेरे मोबाइल से नहीं, आप अपने मोबाइल से ले लीजिए। अरे ले लीजिए, इससे नहीं, मैं इसी से जा रही हूँ। जी हाँ आप ही के लिए अरविंद भाई नहीं है अरविंद भाई कह के गए कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं तो आपको ढूंढ रहा हूँ। अरविंद भाई कह के गए कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा। कविताएं दो तरह की होती है, एक सुला देने वाली, एक जगा देने वाली। अरविंद भाई ने हमारी, दीपक भाई ने हमारी मानसिक तंद्रा तोड़ दी, वरना मूड तो ऑफ हो गया था, थक भी गए, बहुत देर से चली, लेकिन फिर भी एक कविता। स्वागत स्वागत है सर।
निकल रहे हैं सर, जा रहे हैं? ठीक 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 सर, ठीक प्रणाम। ठीक 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 है सर, ठीक प्रणाम 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 जी। बहुत अच्छी रही सब जय इतना तो हक हो गया है हम पे उसका, याद में रहता है मुलाकात। इतना तो हक हो गया है हम पे उसका, याद में रहता है मुलाकात है। हम तेरी मौजूदगी से खुश नहीं है, हम तेरी मौजूदगी से खुश नहीं है अलग अलगाव ही बात है। हम तेरी मौजूदगी से खुश नहीं है अलग अलगाव ही भाषा बहुत है। हम मिले या ना मिले ख्वाहिश नहीं है, हम मिले या ना मिले ख्वाहिश नहीं है। रंज से अपनी जगह बुलाता बहुत है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हम मिले या ना मिले ख्वाहिश नहीं है, रंज से अपनी जगह बुलाता बहुत है। कौन किसको चाहता है जानते हैं, कौन किसको चाहता है जानते हैं। किंतु हमदर्द का तमाशा बहुत है, किंतु हमदर्दी का तमाशा बहुत है। कौन किसको चाहता है जानते हैं, किंतु हमदर्दी का तमाशा बहुत है। हमारा हाल क्या है सामने है देख लीजिए, हमारा हाल क्या है सामने है देख लीजिए। हमारे जिस्म पे दर्पण सा खुलासा बहुत है, हमारे जिस्म पे दर्पण सा खुलासा बहुत है। हमारा हाल क्या है सामने है देख लीजिए, हमारे जिस्म पे दर्पण सा खुलासा बहुत है। सपन है नींद है निश्चिंत है सब सो रहे हैं, सपन है नींद है निश्चिंत है सब सो रहे हैं। वह बूढ़ा रात भर खाना बहुत है, वह बूढ़ा रात भर खाना बहुत है। और अंत में ये बकरी झूठ की और पैर खाते करेगी, ये बकरी झूठ की और पैर खाती करेगी। क्या कहे सब कुछ आप पे रखता है, ये बकरी झूठ की और पैर हम खाती करेगी। कहे क्या झूठ कहे क्या खूब सब कुछ आप पे रखता बहुत है। कर कहे वह आदमी अच्छा बहुत है, दाम से थोड़ा कम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गजल आपने बहुत अच्छी सुनी। अब मैं आवाज दे रहा हूँ कवित्री अंजू कुमारी। मैं आदरणीय शंकर प्रसाद जी से निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आएं और अपनी कविता का पाठ करें। सम्मानित मंच पर नमन। सभा में उपस्थित सभी कवित्रीजन को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज की मेरी कविता नारी शक्ति पर है, जिसका शीर्षक है जागरूक नारी। स्वागत है स्वागत। जिंदगी के साथ की मैं वही आवाज हूँ जिसे कोई छू न सके, मैं वही आवाज हूँ। जिंदगी के साथ की मैं वही आवाज हूँ जिसे कोई छू न सके, मैं वही आवाज हूँ। सपनों की उड़ान उड़ने में आज मैं आजाद हूँ, जिसे कोई समझ न सके पहेली भरी दास्तान हूँ। जिंदगी के साथ की मैं वही आवाज हूँ। मैं आज की हूँ ऐसी नारी जो मुक्त नहीं वाचाल हो। मेरा जीवन है उनकी कहानी
मेरी रगों में बहता खून खून नहीं जुनून है। आसमां से सितारे तोड़ लाने का मुझे पूरा यकीन है। आसमां से सितारे तोड़ लाने का मुझे पूरा यकीन है। जिंदगी के साथ की मैं वही आवाज। मर्दों की बराबरी से आगे निकलना ही आज मेरी शान है। मर्दों की बराबरी से आगे निकलना ही आज मेरी शान है। आज अन्याय होके देखना नहीं, आज अन्याय होके देखना नहीं, प्रतिकार करना मेरा कानून है। कल्पना चावला बन अंतरिक्ष में परचम फहराना मेरा अरमान है। कोई मुझे सच्चाई से बिगाड़ न सके, कोई मुझे सच्चाई से बिगाड़ न सके, वैसा ही मील का पासान हूं। जिंदगी के साथ की मैं वही आवाज। अन्याय का मुकाबला करने में हर तरह से अड़ी हूं। गलत बात का तुरंत विरोध मेरी आत्मा की आवाज है। जिंदगी के साथ की मैं वही आवाज हूं, जिसे कोई छू न सके, मैं वही अंदाज हूं। जिंदगी के साथ की मैं वही आवाज हूं, जिसे कोई छू न सके, मैं वही अंदाज हूं, मैं वही अंदाज हूं, मैं वही अंदाज हूं, मैं वही अंदाज हूं। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। नारी शक्ति की बहुत अच्छी कविता। मैं शिवेंद्र प्रताप सिन्हा जी से निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आए और अपनी कविता का पाठ करें। सारे कविजन आगे परिजन को मेरा प्रणाम। आज जब दुनिया लड़ रही है एक दूसरे से, इसमें मैं इसी पर एक कविता सुनाना चाहूँगा। ब्रह्मांड का बाग में भी ये ब्रह्मांड का बाग ये धरती आओ गुलजार करे। हमें बनाया इस रखवाला न धरती नाश करे। है असंख्य विदेश नदने पर है जीवन कहीं नहीं। पेड़ पौधा जीव जलना नदियाँ सब है बस यही। आकार है जो इस जीवित पिंड का उसे आबाद करे। है ब्रह्मांड का भाग ये धरती न धरती नाश करे। प्रकृति में समन्वय खातिर मानव को विवेक मिला। पर बारूद बना के मानव धरती का पाप किया। झेल रहे हैं क्यों विपदा बार बार इसका भान करें। है ब्रह्मांड का बाग ये धरती धरती न नाश करें। कहीं बाढ़ है कहीं पे सूखा खेत हुआ ये नित्य का। प्रकृति का जो बिगाड़ो करोगे उसे लोगे बिगड़ा। हरियाली बढ़ाए बराबर जन जीवन का उद्धार करे। है ब्रह्मांड का बाग ये धरती न धरती नाश करे। कहीं जंगल कहीं पर्वत सागर कहीं नदी भंडार। माता सबका बनाए सूत से दोहन ना करो। डाल दिए आओ संभाल करें। ब्रह्मांड का बाग ये धरती नाश करें। विज्ञान मुझसे प्रगति कर रहा है उसी की बात। मांगे थे
एक बार आगे से यही वाली अनुसंधान कुछ ऐसा कर जो बड़ा संतप्त करे ब्रह्मांड का बागे फोटो की थी ना वो पेज मोबाइल में। अभी भेजिएगा तो भेजा जाएगा। देखिए ना, देखिए मानव मस्तिष्क प्रतीक विकास का चहुमुखी धरती जैसा है जैसा भी धन्यवाद। मैं अपने बीच उपस्थित एजेंट से बात कर इसलिए निवेदन करता हूँ कि आप मन पर आए और एक कविता का साथ है। लगाइए ना सभी को मेरा सलाम। मेरे नंबर पे सेंड कर आज स्थापना दिवस के बारे में आ गया स्थापना दिवस। समथिंग इज बेटर देन कितना सुंदर, कितना दिखता है कवि साहित्यकारों का। कवि साहित्यकारों की रचनाओं का संग्रह है, जानकारी दे रहा है जिससे वो पढ़ता है। साहित्य साधना से जुड़ी हुई बातें बोलती रहती थी पढ़े वो मधुर सुंदर किस्में रहता है। 870 चलता है जैसे कुछ स्वप्न नहीं है, हकीकत है। गया जिला में मन हो रहा है पुराने प्रेमियों का मिलन कब हो रहा है समाहार। साहित्यिक प्रेमियों का यहाँ लाइव में डालो। दिख रहा है। सभी के चेहरे खिल रहे हैं, अद्भुत है ये नाना प्रकार के बंदे हैं। थोड़ा कठिन है अपना मेहनत से जारी है रंग। श्री स्मृत श्री राधे श्री सुमेश जी और श्री श्री सुंदर सब डाल दो। समाजली कवियों की भक्ति सजी चला जाए। आया नया उमंग भक्त जब गए जब पुराने नए और भी सब मन डाल में दीजिए। इतनी शांति सबका भगवान डाल की दो। पसंद ये सब अभी आप लोग सभी को साथ में किया गया ठीक है जा रहे हैं। हो गया फिर तो डिलीट लगता कर कोई हो गया। बहस बात नहीं है। सिर्फ अपना डालो, सबका डालो। आ गया बस हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मैंने आदरणीय भी सब जगह डाल संतोष कुमार गांधी जी से निवेदन करता हूँ कि आप मन पर आए और अपनी रचना का पढ़ाएं। इसको डाल देंगे इस पे में इधर डाल देंगे। मंच आसीन अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और सामने बैठी व्यक्तिगण और हमारे अनुकूल कवि। कविता का शीर्षक है मैं अपनी क्षमताओं को जान गया हूँ। मैं अपनी क्षमताओं को जान गया हूँ, अंदर बैठे ईश्वर को पहचान गया हूँ। त्याग, तपस्या, मेहनत और लगन के बल पर लक्ष्य को पाना नहीं असंभव मान गया। मैं अपनी क्षमताओं को जान गया हूँ, नहीं हारना खुद से अब मैं ठान चुका हूँ। आलस लालच के परिणामों को जान चुका हूँ। सतत प्रयासों केवल को महसूस किया हूँ। शिखर पर जगह बनाने की मैं ठान चुका हूँ। मैं अपनी क्षमताओं को जान गया। छोड़ दूं मैं कैसे अब उन नादानों को, जब हैवानों को इंसान बनाना जान गया हूँ। आगे भरोसे कब तक बैठूं ऐसे ही, अब पत्थर को भगवान बनाना
जान गया हूँ, मैं अपनी क्षमताओं को जान गया हूँ। गहन अंधेरी रात को जिसने जिया है, गहन अंधेरी रात को जिसने जिया है, अमृत के बदले जिसने विष को पिया है, दर की ठोकर खाकर भी जिसने राह मानी, वो हीरा है और उसको मैं पहचान गया हूँ, मैं अपनी क्षमताओं को जान गया हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं सुमन विश्वकर्मा जी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आए और अपनी रचना का पाठ करें। विराजमान हमारे साहित्य सम्मेलन के आज 17वां स्थापना दिवस पर हमारे कुछ कवि यहाँ पर बैठे हैं जो सचमुच में कवि हैं, जिनकी आत्मा में कविता रची बसी है। वह घंटों से यहाँ बैठ करके अपनी कविता सुनाने और सुनने के लिए यहाँ पर प्रतीक्षा रखते हैं। उन सभी कविजनों को, कविप्रियों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। छोटी सी कविता है, कलाकार की पीड़ा। कलाकार की पीड़ा। क्या आपने जाना, या आपने जाना बसंत ऋतु का आना, या आपने जाना बसंत ऋतु का आना, या आपने जाना लड़का हो गया सयाना, या आपने जाना बसंत ऋतु का आना, या आपने जाना लड़का हो गया सयाना। ईटा चूना गारा माथे पर लादे, ईटा चूना गारा माथे पर लादे, पहाड़ पर पहुँचाना, भित्ति पर कलाकृतियाँ उकेरना, दोनों में गंध भरना, मधुमस्त की दलियों का मंडराना, क्या आपने जाना। भौरों का गुनगुनाना, पिंजरे में बंद परिंदे को उड़ाना, क्या आपने जाना। होठ चाट कर प्यास बुझाना, होठ चाट कर प्यास बुझाना, पेट मलमल कर भूख दबाना, पेट मलमल कर भूख दबाना। कलाकृतियाँ सजीव होती, कलाकृतियाँ सजीव होती, कलाकार निर्जीव, कलाकृतियाँ सजीव होती, कलाकार निर्जीव। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं विनोद और विलिया जी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आएं और अपनी कविता का पाठ करें। सम्मानित मंच और सभा कक्ष में उपस्थित जो थोड़े बचे हुए लोग उनको हार्दिक वंदन। मेरी आज की रचना हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगे, क्षमा करेंगे। मेरी रचना का शीर्षक है, कृपया ध्यान दीजिए, मेरी रचना का शीर्षक है कुछ है हटके जो देर है छटके। रचनाएं मेरी धारदार नहीं, हर्षित करे जो श्रोतागण।
हिंदी छोड़ शब्द अन्य न आनंदित करे जो जन्म। देशज विदेश शब्द ज्ञान मेरी अल्पता लिए है विनोद। सारगर्भित रचनाएं रहने पर भी भाई नहीं सुधीर। सुनना ना चाहे सुने नहीं मेरी कोई दवा। सुनना ना चाहे सुने नहीं मेरा कोई दबाव तो नहीं। बुलाने पर ही आया श्रोता पर मेरा प्रभाव तो नहीं। आपके समान सिद्धि प्रसिद्धि नहीं कभी मैं डाला। डाले व्यवधान नहीं श्रीमान उचित बर्ताव तो नहीं। लेखन शैली आपसा मेरी नहीं मानता मैं श्रीमान। तन्मयता से सुनना न आपको डाले न व्यवहार। मान न दे सकते न दे करबद्ध करता मैं निवेदन। गप सप वाचन मत कर रहे जो मेरा अपमान। आते ही स्थान उच्च पाते सुनाकर अपनी चले जाते। सोच संकीर्ण मेरी डालते न हम व्यवधान। कान ध्यान लगा सुनते हैं आपकी रचनाओं को। रुकते सुनते अंत तक हम नवागत श्रोता समान। विद्वता मेरी आप जैसा नहीं होगा कह सकते नहीं। ज्ञान मेरा भी सशक्त होगा प्रयत्नशील हूँ श्रीमान। जैसे सुनते हम आपकी रचनाएं आप भी सुने मेरी। ध्यान दे या दे नहीं मौन रह सुने जाने न व्यवधान। सोचे श्रीमान आपके पाठन काल में पड़े व्यवधान। पीड़ा संभवतः आपको भी होता जैसे हमें। प्रसिद्धि हम भी पाएंगे कभी ऐसा है मेरा अनुमान। समानांतर खड़ा होगा विनोद कुछ सम न दे मान। तुच्छ सम न दे मान। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं सहज कुमार जी। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आएं और अपनी रचना का पाठ करें। सबको नमस्कार। शीर्षक है ज्ञानी। जब मैं प्यार लिखना चाहता हूँ तब तक परिवार लिखा जाता है। जब मैं प्यार लिखना चाहता हूँ तब तक परिवार लिखा जाता है। जब मैं परिवार लिखना चाहता हूँ तब तक प्यार लिखा जाता है। जब मैं जहान लिखना चाहता हूँ तब तक हिंदुस्तान लिखा जाता है। जब मैं आसमान लिखना चाहता हूँ तब तक क्या बलिदान लिखा जाता है। जब मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ तब तक भारत महान लिखा जाता है। जब मैं अपना बखान लिखना चाहता हूँ तब तक राष्ट्रगान लिखा जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने यह जिला से सभापति आदरणीय अरुण हरिवाल से निवेदन करता हूँ रचना का पाठ। आदरणीय अरुण हरिवाल। गीत के रूप में एक रचना है। इसके दो खंड हैं। पहला खंड है एक वाचक। इसको माफ करेंगे उसको साफ करेंगे। इसको माफ करेंगे उसको साफ करेंगे। अखिल विश्व का दादा मैं हम इंसाफ करेंगे। इसको माफ करेंगे उसको साफ करेंगे। अखिल विश्व का दादा है हम इंसाफ करेंगे। पानी में हम आग लगाएं
हम गिराएं और बुझाएं, बिन बादल के बिन मौसम के हम बरसात करेंगे, अखिल विश्व का दाता बैठे हम इंसाफ करेंगे। ना ही केवल गोली बरसे, रोटी बरसे, चोली बरसे, ना ही केवल गोली बरसे, रोटी बरसे, चोली बरसे, जाने तक दिन तुम्हारी क्या क्या हाथ लगेंगे, अखिल विश्व का दादा है हम इंसाफ करेंगे। प्यारे पास हमारे आओ, झूठों पर मक्खन है खाओ, प्यारे पास हमारे आओ, झूठों पर मक्खन है खाओ, प्राण तुम्हारे अभय सोम का शक्कर पान करेंगे, अखिल विश्व का दादा है हम इंसाफ करेंगे। दूहो जनता के तन मन को, पियो और पिलाओ हमको, दूहो जनता के तन मन को, पियो और पिलाओ हमको, कहो समय को समय हमारा, हम इतिहास रचेंगे, अखिल विश्व का दादा है हम इंसाफ करेंगे। अगर नहीं तुम साथ हमारे, लोकतंत्र के हो हत्यारे, अगर नहीं तुम साथ हमारे, लोकतंत्र के हो हत्यारे, परम सत्य जो शब्द हमारे मुख से बढ़ेंगे, अखिल विश्व का दादा है हम इंसाफ करेंगे। और एक दूसरा घट प्रतिरोधी स्वर, धोती चोली रोटी मक्खन अपने पास रखो रे फेंकन, धोती चोली रोटी मक्खन अपने पास रखो रे फेंकन, टूट रही चुप्पों की चुप्पी, धरती गगन मिलेंगे, सुन लो फेंकन कान खोलकर धरती गगन मिलेंगे, हारेंगे मारे जाएंगे, लड़ने हम सारे आएंगे, हम जीवन के लिए मरेंगे, तन बलिदान करेंगे, सुन लो फेंकन कान खोलकर तन बलिदान करेंगे। स्वर जन जन का क्रांति बनेगा, जनगण गर्जन शांति जनेगा, स्वर जन जन का क्रांति बनेगा, जनगण गर्जन शांति जनेगा, मोड़ सके इतिहास दोबारा हम वो काम करेंगे, सुन लो फेंकन कान खोलकर हम वो काम करेंगे, तन बलिदान करेंगे, धरती गगन मिलेंगे। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। आप गोष्ठी की चर्चा कर रहे हैं आदरणीय आली हुसैन परदेसी जी, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आए और अपनी कविता का पाठ करें। बहुत इंतजार करना था। स्वागत है, स्वागत। किसी का शेर था कि इतने हिस्सों में बढ़ गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही था। तरह तरह की कविताएं भी पढ़ी, 26 तारीख को रामनवमी है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ पंक्तियां राम जी की समर्पित करूँ। स्वागत है। कि नहीं मालूम है मुझको कि मैं कब राम कहता हूँ, सुखद अनुभूति होती है मुझे जब राम कहता हूँ, बड़ा आदर बड़ा सम्मान है इस दिल में परदेसी, मैं शुद्ध कर लेता हूँ अपनी जुबान तब राम कहता हूँ। और राम जी की पैदाइश से पेश करता हूँ कि मनोरम दृश्य है आकाश के भी रंग बिखरे, ऋतु है या किसी नवयौवना के केश बिखरे, खुशी से झूमती है बाल की एक कली देखो, सजी है आज दुल्हन सी अयोध्या की गली देखो, हजारों साल के तब से जिसे बांधा है बंधन में, वही भगवान विष्णु आए कौशल्या के आंगन में, कौशल्या दशरथ को भी हर्ष भारी है कि है भगवान उनकी गोद में खुशियां दुआरी है, वितप गुणगान करते हैं जहाँ हर्षित है पत्थर भी,
लिए दर्शन अभिलाषा चले आए हैं शंकर भी। खिली जाती है कलियां हर्ष से देवताओं के मन में, विरिष्टि हो रही है पुष्पों की नभ से जो आंगन में। ये वो बालक है जिसपे गर्व है सारी सृष्टि को, यही शीतल करेगा आज दशरथ की दृष्टि को। ये वो बालक है जो गिद्ध और शिवरी दोनों तारेगा, ये वो बालक है जो सुतीक्षण और विभीषण को उबारेगा। लगेगी धूल चरणों की अहिल्या रूप पाएगी, बड़े श्रद्धा से उठे पैर शिवरी भी गिराएगी। यही बालक करेगा नाश इस दुनिया से पापों का, यही भोगेगा फल इस जग में नारद के शराबों का। ये वो बालक है जो संसार को पापों से तारेगा, ये वो बालक है जो रावण को अपने हाथों मारेगा। इसी के रूप को हनुमत ने हृदय में बसाया है, इसी के नाम ने पत्थर को भी जल पे कराया है। सदा सुख में रहेगा वो जो इनका नाम जपता है, नहीं आएगा दुख उसके निकट जो नाम जपता है। बस इतना लिख के परदेसी कलम अपना उठाते हैं, ये वो बालक है जिसके आगे देवता सर झुकाते हैं। ये वो बालक है जिसके आगे देवता सर झुकाते हैं। बहुत सुंदर। सुनाते भाई। हाँ। के महामंत्री आदरणीय सुमन को मैं दे रहा हूँ और योजना है वो आपको आज के कार्यक्रम के लिए सम्मेलन से जुड़े सारे सदस्यों को सम्मेलन की ओर से सहृदय धन्यवाद देता हूँ। हमारा कार्यक्रम छोटा हो सकता है, हमारे कार्यक्रम में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन जो बाहर के जिले के लोग आएंगे उनके नजरों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अरवल वालों ने तो कहा कि इस तरह का कार्यक्रम हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जिला छोटा है और सामर्थ्य भी नहीं है। नवादा वाले दीदी बोल रहे थे कि इस तरह का कार्यक्रम आप लोग कर कैसे हैं। यही बात औरंगाबाद और जहानाबाद के साथ सचमुच पूरे मगध में गया जिले की एक प्रतिष्ठा है और उस प्रतिष्ठा को आपने निभाया, इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। हम लोगों ने तय किया था कि इस बार जो हम सम्मान करेंगे, सम्मानित करेंगे, जिले के लोगों को नहीं करेंगे, जिले के जो बाहर के लोग हैं उन्हें सम्मानित करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने 2-2 नामों का चुनाव किया और देखिए ये बुलावे पर सारे लोग हैं, जिन जिन लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया सारे लोग। और एक बात और, क्योंकि मैं तो उनके साथ बैठा था, बोले कि समय की पाबंदी कैसी है। हम लोग को लग रहा था कि लौटेंगे कैसे, गाड़ी से आए, लेकिन आपका सारा दूसरा समय चल रहा। यह बात तो बाहर के लोगों के लिए है और मैं अंदर की बात बताऊँ। संगठन में अगर एक आदमी भी काम करने वाला है तो पूरा संगठन दौड़ेगा। जिसका एक उदाहरण है अपने उदय सिंह, बैंक का रिटायर्ड आदमी, साहित्य का आदमी नहीं, और चप्पल लगा दे रहे हैं
उधर भी अगर मैगजीन देख लीजिए, हाँ, बिल्कुल सही। मंगलम में जोड़े जा रहे हैं। उधर भी अगर आप पैसे की कमी है, यहाँ देख लीजिए, वहाँ दौड़े जा रहे हैं। क्योंकि मैगजीन में दो लोग काम कर रहे हैं, अरविंद जी और राकेश कुमार सिन्हा जी, दोनों प्रधानाध्यापक, दोनों को टाइम मिलता था 6 बजे, समय चल रहा था, रमजान था। मंगलम में जो आपका कंपोज कर रहा था वह बेचारा मुस्लिम था, वो बोला कि 6 से 7 में करेंगे, 7 बजे के बाद नहीं करेंगे। 1 घंटा समय दे देकर और मैगजीन आपके हाथ में है। किस तरह से मेहनत किया गया, उदय सिंह खासकर किस तरह से मेहनत की, यह आपके सामने है। हाँ, और यह जो आप यहाँ में काम करते हैं, साहित्य का जो काम करते हैं, पूरा शहर जानता है। एक दफा मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हम लोग प्रमोद लखनऊ में गए थे, संतोष जी, जब कभी हम लोग सपना देखने आ गए थे, प्रमोद जी चलिए मिल जाएगा बड़ी आसानी से। गए, प्रमोद जी को जैसे परिचय करवाया कि लोग सम्मेलन से आए, प्रमोद जी जानते हैं क्या बोले कि सम्मेलन को हम खूब अच्छा तरह से जानते हैं, वो रोज खुलता है, शनिवार को काव्य सब जाना था और कई लोगों का नाम बता दिया कि लोग जुड़े हैं। हमारा ये बताइए कि काम क्या, हम लोग आए थे कि 77वां स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं, जो सहायता करेंगे। बोले कि सहायता में क्या करें, 1000 में, 2000 में, 3000 में, 4000 में, 5000 इतना ही ना मांगे, आप लोग इतना से काम चल जाएगा। अरे आप लोग ये बताइए कि सम्मेलन में कितना आदमी आए, उनके लिए हम खाने की व्यवस्था करें। यहाँ तक तो बात ठीक है। फोन उठाए, फोन उठा के बोले कि सुनो 75 को खाना पैक कर। अब खाना का मेनू बताया था, भाई खाना किस तरह से पैक करना सो बताए। बोले पूरी पहले छानना, उसको थोड़ा ठंडा कर लेना और तब पैक करना, तो पूरी खराब हो जाए। तो साहित्यकारों को भोजन लेना, ऐसे ऐसे लोग शहर में रहते हैं और उनकी ऐसी कृपा दृष्टि सम्मेलन का है, तो फिर सम्मेलन तो चलेगा नहीं तो और क्या होगा। डालमिया में सुरेंद्र जी गए थे, उधर भैया गए थे, लाजी बाबू गए थे, ठाके मारने को आए, वहां से बोल गया चल नहीं सकते हैं ठीक से, उनको नौकर चला रहा था, एक सामने बैठा है, बोले कि हम लोग आए थे सम्मेलन से। बोले अरे पहले चाय पी लीजिए, सम्मेलन से आए हैं, कुछ सहायता दीजिए। वही है एक कार्यक्रम हो रहा है तो सम्मानित कीजिएगा कुछ लोगों को, कितना लोग को सम्मानित कीजिएगा ये बताइए। जैसे वह इतना लोग को सम्मानित करना तो लेकिन चार्ज जितना चार्ज ले जाए, और इसके अलावा सहयोग राशि भी। तो यह जो कार्य हो रहा है, सम्मेलन का जो कार्य हो रहा है, जिसमें आपकी सहभागिता है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ विनोद जी बैठे हैं, विनोद जी ने हमारा मौका दे, कविता पढ़ने का मौका नहीं, बोले कि हम तो देना चाहते हैं लोगों को, हम ठंडा पिलाना चाहते हैं, कब पिलावे? हम बोले कि जब लोग गर्म हो जाएंगे तो ठंडा पिला दीजिए। हम नीचे बैठे थे, बोले कि जाके कविता चले, हम लोग अगर गर्म हुए तो अपना ठंडा चला दीजिए, बिल्कुल अपने मन से। हाँ शिवेंद्र जी बैठे हैं, शिवेंद्र जी प्रेस चलाते हैं, बोले भैया हमारा काम मिलेगा। हम बोले कि कुछ सर्टिफिकेट बना था, निमंत्रण पत्र बना दे, सब कुछ बना दिए। बोले करना और प्रिंट करके खराब हो, अब तो निकाले पर तो काका में चल जाए। हम बोले ठीक है आप निकालिएगा। बेचारे कैसे कैसे प्रिंटर ठीक किए, बोले नहीं हम अपने प्रिंटर से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ शिवेंद्र जी रहेंगे, जहाँ विनोद जी रहेंगे, प्रकाश जी को कर रहे, आज हम आए उदय भैया बड़ा व्यस्त में भूल गए, घी लाना है, कपूर लाना है, पत्ती लाना है, अंगूर लाना है, केला लाना है, फूल लाना है, हमें को का है। डॉक्टर साहब को लिखते दिखाने थे, वैसे प्रकाश किया, वैसे उसी दिखाया है, हम ये सब लाना है बाजार से। बोले नहीं हम ला देते, हम पैसा निकाल, बोले पैसा का है, हम भी सम्मेलन के आदमी हैं, पैसा क्यों लेंगे? और फट से बदल से लेकर आ साहब जी को देखिए, रश्मि, हाँ रश्मि बैठे, रश्मि को मैं तारीफ मारना करता हूँ, तारीफ इसलिए करता हूँ कि अंग्रेजी वाली है और हिंदी में काम हिंदी वाले करता हूँ। और अब तो कई साहब जी हो गए, डीएवी में अंग्रेजी के, पल्लवी हो गए, हाई स्कूल में अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी वाले हिंदी में काम करते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या है, एक फोन किए सुरेंद्र जी, कुछ पूछी भी नहीं कि किस तरह का पास करना है, कितना चलेगा, क्या होने वाला है।
तुरंत 1100 तैयार हो गया जो दिया जब काम करता इस तरह के रहेंगे तो हमें लगता कि कोई काम करने नहीं है। और जो अतिथि थे उन लोग बोल रहे थे कि 77 साल से जो सम्मेलन आप लोग चला रहे हैं और इस तरह से चला रहे हैं तो हम लोगों की बस की बात नहीं। किस तरह से आप लोग चला रहे हैं तो आपकी मेहनत कम लगी। आप लोग जो काम करते हैं आपके सहयोग से जो सम्मेलन संचालित हो रहा है इसके लिए सब के सब बताइएगा। आपका सहयोग करेगा कोई भी कार्यक्रम। मैं शुरू में भी कहा था, मैं अपने साथियों को कह रहा था कि आप भी अपने जिला में कार्यक्रम चलाते हैं लेकिन इस तरह का कार्यक्रम नहीं चलाते। मैं रंगोत्सव का उदाहरण दे रहा कि मेरे यहाँ एक रंगोत्सव होता है जिसमें सब फ्री हैं, आपको कुछ लाना है। और पिछला बार इतना लाए लोग कि बीच में तो कुछ लोग रुमाल के बांध गए। अभी कार्यक्रम खत्म भी नहीं हुआ है कि घरे कुछ लेना चाहिए अब तो बचा हुआ है तो क्या करें। लेकिन वैसे लोगों को चाहिए कि कार्यक्रम को खत्म होने में तब बचा हुआ चीज रुमाल तब अच्छा आप सब आए। आप सब एक बार से सम्मेलन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि यह जो हमारा 77वां स्थापना दिवस समारोह बड़ी आसानी से बगैर कोई कठिनाई पार लग गया, जिसके केवल आप लोग हैं। इसी तरह आप लोग अपना योगदान दीजिए। यह जो सम्मेलन की इमारत बड़ी है यह इमारत और बड़ी हो, इसी आशा उम्मीद के साथ अध्यक्ष जी की अनुमति से आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम दें। आप सभी पुनः